Hello everyone, myself Dr. Shalini Chaudhary. I am a homeopathic physician and a psychological counselor. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा होती हैं उतना ही डिप्रेशन भी ज्यादा होता है। यही एक कारण है जो रियल लाइफ में हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम एक्सपेक्टेशंस का क्या रिलेशन डिप्रेशन से है उसी को डिस्कस करेंगे। वैसे तो डिप्रेशन के बहुत से कारण हैं, पर किस तरह से एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या चीज ऐसी हम जोड़ें जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन ना हो, इसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज सेल्फ एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद से, फिर यही चीज फैमिली से, सोसाइटी से होना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी चीजें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी से, जब वो पूरी नहीं होती हमारी उदासी का कारण बन जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपेक्ट करना हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है और उसका पूरा ना होना उदासी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि हमारी खुद से ही बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारा करियर ऐसा हो, हमारे फाइनेंसेस ऐसे हो, हमारी जॉब्स ऐसी हो, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो। अब अगर आप ध्यान दें तो ये एक्सपेक्टेशंस का भी एक कारण है और वो है कंपैरिजंस। जब हम खुद को किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं। जहां तक कि हम सेल्फ एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको, कि जब भी एक आप फैमिली एक ऐसी आप ले लें, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स सर्जन है, बच्चा भी चाहेगा कि मैं भी सर्जन बनूं क्योंकि उसके पास वो एनवायरनमेंट वो शुरू से देख रहा है कि उसके पेरेंट्स बहुत स्किल्ड हैं, एक उनकी सोसाइटी में बहुत अच्छी प्लेस है, दे हैव गुड फाइनेंसेस, गुड लाइफस्टाइल। तो बच्चा भी अपने आप को एक कंपैरिजन में ले आता है कि पेरेंट्स की तरह मैं भी एक अच्छा सर्जन बनूं, एक अच्छा स्किल्ड पर्सन बनूं और मेरी भी एक सोसाइटी में प्लेस हो। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे का इंटरेस्ट या कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज किसी और फील्ड में ज्यादा बेटर होती हैं, बट क्योंकि वो खुद से ये एक्सपेक्टेशंस करने लग जाता है और इवन आफ्टर द हार्ड वर्क ही इज नॉट एबल टू अचीव दैट ड्रीम, दैट गोल, जस्ट बिकॉज कि एक्सपेक्टेशंस का बेस जो था वो सिर्फ कंपैरिजंस पे था। जबकि एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर हम रियलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और वैल्यूज को जोड़ दें तो डेफिनेटली हमारा ये फोकस जो है, जो गोल है वो अचीव हो जाता है और डिप्रेशन नहीं होता। बट अगर हम एक्सपेक्टेशंस का बेस सिर्फ कंपैरिजन लें तो हमारा डिप्रेशन का कारण ये बहुत ही एक बड़ा कारण बन जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस की हम एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लेते हैं, खुद को हम एक टाइम फ्रेम दे देते हैं कि इतने टाइम तक हम ये अचीव कर लेंगे, ये पोजीशन अचीव कर लेंगे या हम मिलियनर बन जाएंगे, जो जब पूरा नहीं होता तो डेफिनेटली डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अब करना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए तो पॉसिबल नहीं है। हर इंसान के लिए एक्सपेक्ट करना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। करना सिर्फ इतना है कि खुद को किसी से कंपेयर मत करिए। आप खुद भी अपने आप में यूनिक हैं और आपके नेबर्स, आपकी सोसाइटी में जितने भी लोगों से आप कनेक्ट में आते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इवन आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, सभी लोग अपने आप में यूनिक हैं। एवरी इंडिविजुअल इज स्पेशल। सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है, सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, सब में कोई ना कोई पैशन है। तो अपने पैशन को, अपने क्रिएटिविटी को उस तरफ फोकस करिए, अपने रियलिटी के साथ जोड़िए, कंपैरिजंस के साथ बिल्कुल मत जोड़िए। कंपैरिजंस विल ऑलवेज गिव यू एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस विल ऑलवेज गिव यू डिप्रेशन। सी, एज आई टोल्ड यू, एवरी सोल इज ब्यूटिफुल। तो क्या होता है कि कंपैरिजंस में हम अपने टैलेंट और पैशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग तो ये बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि हम दूसरों की लाइफ पे, दूसरों के लाइफस्टाइल पे फोकस ना करें, इंस्टेड अपने टैलेंट और पैशन पे फोकस करें और जो चाहते हैं वो अचीव करें। डेफिनेटली डिप्रेशन नहीं होगा क्योंकि आप अपने फोकस की तरफ बिल्कुल पूरे जोश से लगे हुए हैं। बट बहुत से लोग तो लाइफ के एंड तक नहीं समझ पाते और पूरी जिंदगी खुद को दूसरों से कंपेयर करने में लगा देते हैं और डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि डिप्रेशन के बहुत से कारण हैं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, बट आई एम ट्राइंग टू रिलेट डिप्रेशन टू एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि मैं जो समझती हूँ, मोर एक्सपेक्टेशंस मोर डिप्रेशंस।
तो हमें यहाँ पे आज के सेशन में जो हमारा मकसद है आपको ये बताने का कि एक्सपेक्टेशंस के साथ आप अपनी रियलिटी को, ऑनेस्टी को, रियलिस्टिक गोल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को जोड़ें ताकि आप डिप्रेशन से बचे रहें। बहुत लंबा समय निकल जाता है, डिप्रेशन का महसूस ही नहीं होता पेशेंट को कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है। देखिए, एक नॉर्मल छोटी मोटी चीजों को आपने एक्सपेक्ट किया और अचीव नहीं कर पाए, वो छोटी मोटी चीजें छोटी सी उदासी का कारण होते हैं। बट डिप्रेशन एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसको एक नॉर्मली, कॉमनली बहुत यूज मत करिए वर्ड को कि मुझे डिप्रेशन है या मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। हम अक्सर ये पेशेंट से सुनते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो सुसाइडल टेंडेंसी के होते हैं। बहुत से, देखिए, डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत डिफरेंट हैं, हर पेशेंट में अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंट होता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स में सबसे ज्यादा जो कॉमनली देखा गया है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो काम आपको पहले प्लेजर देता था वो अब आपको काम प्लेजर नहीं देता। आप सोशली बायकॉट होना शुरू हो जाते हैं। अगेन, कारण वही है, अगर आप डीपली एनालाइज करें कि एक्सपेक्टेशंस जो आपकी खुद से हैं, आप अचीव करना चाहते थे, वो नहीं पूरी हो रही हैं। तो जो इस सेशन का मकसद है वो यही है कि आप रियलिटी से, ऑनेस्टी से अपने गोल्स को अचीव करें और एक्सपेक्ट करें तो डेफिनेटली किसी भी कंपैरिजंस पे बेस्ड ना हो आपका एक्सपेक्टेशन। आई बिलीव इन वन कोट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जब आप बिना कुछ एक्सपेक्ट किए लाइफ में चलते हैं ना और आपको कुछ अचीव हो जाए तो सच मानिए आपको बहुत खुशी महसूस होती है। यू फील रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इसी तरह से चलते रहिए। एक्सपेक्ट लिटिल फ्रॉम योर सेल्फ, एक्सपेक्ट लिटिल फ्रॉम अदर्स, लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई सेशंस, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप डिप्रेस्ड हैं या नहीं, आप एनालाइज कर पाएंगे। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन आवर नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड डे।